सच सच बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त या ग्रुप के साथ हो, पर अंदर से लग रहा हो यार मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता। अब कॉन्वर्जेशंस चल रही होती है पर आपका दिमाग कहीं और होता है, उन्हें गॉसिप्स इंटरेस्टिंग लग रही होती है और आप फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहे होते हो। और फिर क्या, फिर गिल्ट आ जाता है। आप सोचने लगते हो शायद मैं ही बदल गया हूँ। अगर यही थॉट बार बार आता है आपके दिमाग में तो रिलैक्स। कभी कभी लाइफ का सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है आउटग्रोइंग द पीपल अराउंड यू। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बस आपकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है और आप इवॉल्व हो रहे हो। नमस्कार, आज मैं आपको इसी सोच के सफ़र पर ले चलूँगी, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज़ अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। नए नए स्टेशन आते रहते हैं और हर स्टेशन पर नए लोग चढ़ते रहते हैं। कुछ लोग 2 स्टेशन तक साथ होते हैं, कुछ हाफ जर्नी तक, पर हर पैसेंजर फाइनल डेस्टिनेशन तक साथ नहीं जाता। फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर रिलेशनशिप परफेक्ट हो, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। लोग आपकी लाइफ में रोल्स प्ले करते हैं, कुछ टीचर्स के होते हैं, कुछ सपोर्टर्स और कुछ सिर्फ टेम्पररी कंपेनियंस। जब रोल कंप्लीट हो जाता है तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। सो डोंट फील गिल्टी इफ़ यू हैव आउटग्रोन योर सर्कल। अच्छा, हाउ विल यू नो इफ़ यू आर आउटग्रोइंग योर सर्कल? बहुत सिंपल है। आउटग्रोइंग ना ड्रामेटिक नहीं होता है, इट इज़ अ क्वाइट प्रोसेस। जैसे कुछ जोक्स अब आपको फ़नी नहीं लगते, बहुत सी कॉन्वर्जेशंस रिपीटेटिव लगती है। जब आप ग्रोथ के बारे में बात करते हो तो लोगों को बोरिंग लगने लगते हो। आपको लगता है आप अपना रियल वर्जन फिल्टर कर रहे हो, और ये तो सबसे बड़ा साइन है। किसी को मिलने के बाद मोटिवेशन नहीं बट एग्जॉशन फील होता है, क्योंकि एनर्जीज ना कभी झूठ नहीं बोलती है। एंड व्हेन यू इवॉल्व एंड आउटग्रो पीपल अराउंड यू, इट डजंट मीन यू आरंट लॉयल। लॉयल्टी और ग्रोथ दोनों एक साथ पॉसिबल है। आउटग्रोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पर आप ग्रेटफुल हो सकते हो और फिर भी यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग लॉयल्टी को स्टेग्नेशन समझ लेते हैं। हम पहले जैसे ही रहेंगे, पर इंसान स्टैटिक नहीं होता, वो तो बना ही इवॉल्व होने के लिए है, और एवोल्यूशन के साथ सर्कल्स भी इवॉल्व होते हैं। सो व्हाई फील गिल्टी? गिल्ट अक्सर तब आता है जब आपको लगता है कि आप अपनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, पर सच ये है आप उन्हें छोड़ नहीं रहे हो, बस आपकी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल रहे हो। आखिर हर इंसान को अपनी जर्नी डिसाइड करने का पूरा अधिकार है। अगर आप किसी और के कंफर्ट के लिए अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो तो लॉन्ग टर्म में रिसेंटमेंट आ जाने लगता है, और रिसेंटमेंट किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस ब्रिंग्स अस टू अ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू ग्रेसफुली आउटग्रो योर सर्कल। अगर आप फील कर रहे हो कि आपका सर्कल चेंज हो रहा है तो ये सिंपल अप्रोच ट्राई करो। फर्स्ट, एक रिस्पेक्ट मेंटेन रखो। किसी के बारे में कभी नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपने लाइफ गोल्स को क्लियर रखो। फोकस नेचुरली आपको नए एनवायरनमेंट तक ले जाएगा। अपने आप को ग्रोथ स्पेसेस में डालो, जैसे वर्कशॉप्स, लर्निंग कम्युनिटीज़ एंड सो ऑन। जब आप ग्रो करते हो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, एंड देन कम्स द टेम्पररी लोनली फेज। एक फेज आता है जहाँ आप अपने आप को मजेदार में पाते हो। ओल्ड सर्कल से कनेक्शन कम हो जाता है और न्यू सर्कल अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ होता। ये फेज ना थोड़ा सा लोनली लगता है, पर यह एक्चुअली ट्रांजिशन पीरियड होता है, जस्ट लाइक अ स्नेक शेडिंग इट्स ओल्ड स्किन बिफोर इट फॉर्म्स अ न्यू वन। सो पेशेंस रखो, ये फेज परमानेंट नहीं होता। आखिर में अगर आप किसी को आउटग्रो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सही नहीं है, बस आपकी लाइफ की डायरेक्शन उनसे अलग हो गई है। लाइफ का पर्पस है इवॉल्व होना। आज से एक सिंपल माइंडसेट अडॉप्ट करो, मैं लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, पर मैं अपनी ग्रोथ को पॉज भी नहीं करूँगा। हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट एंड फोकस फॉर द फ्यूचर, क्योंकि कभी कभी नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बेटर एनवायरनमेंट चूज़ करना पड़ता है। सो और ग्रो करते रहो बिना गिल्ट के। आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें ताकि हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच के साथ।